आगरा का सबसे व्यस्त इलाका यानी एमजी रोड और सामने ऐतिहासिक आगरा कॉलेज। दिन का उजाला ढलते ही अचानक इस बेहद मशरूफ सड़क पर पुलिस प्रशासन की गाड़ियां जुटना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। हर तरफ सन्नाटा और भारी पुलिस बल की तैनाती देखकर लोग हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्या होने वाला है। दरअसल लंबे समय से यातायात में बाधा और बड़े हादसों की वजह बन रही सड़क के बीचों बीच स्थित मजार को हटाने का एक बड़ा और बेहद संवेदनशील ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लेकिन इस कार्रवाई में सस्पेंस तब खत्म हुआ जब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए इस मजार को सौहार्दपूर्ण माहौल में सामने स्थित बड़ी मजार में शिफ्ट करवा दिया। इस पूरी संवेदनशील और शांतिपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई पर खुद क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी, सीधे सुनिए उनकी बाइट। मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट एवं पक्षकार ताजमहल तेजोमाला केस आगरा। देखिए, आगरा एमजी रोड वाली जो मजार आगरा कॉलेज के सामने जो बीच सड़क पर बनी थी, उसको लेकर जो हमारी लड़ाई चल रही थी लंबे समय से, आज हमें उसमें सफलता मिली है और समस्त जनपद आगरा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत बड़ी खबर है, क्योंकि जनहित में बहुत बड़ा फैसला होकर आज मजार का ध्वस्तीकरण हो गया है। मजार को हटा दिया गया है अधिकारियों के द्वारा और इसको लेकर मैंने 19 जनवरी 2026 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस भेजा था। जो एमजी रोड वाली ये मजार है और इसके सामने एक दरगाह और बनी है। इन दोनों पर कार्रवाई के लिए आगरा के नगर निगम के नगर आयुक्त को, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को और आगरा के डीएम साहब को बनाम सरकार तो नोटिस भेजा था हमने, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने 10 अप्रैल 2026 को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में हमने वाद दाखिल किया, जिसमें हमारी 21 जुलाई को भी सुनवाई भी होनी थी, लेकिन उससे पहले मजार का ध्वस्तीकरण हो गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लैंड जिहाद के तहत जिस प्रकार सरकारी जमीन पर जो अवैध मस्जिद मजार दरगाहें बनी हुई हैं, प्रदेश की सरकार इन पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है और जमीनों को खाली कराया जा रहा है। लेकिन अभी मेरी जो सुनवाई में आया है कि मजार को शिफ्ट किया गया है। ठीक है, फिलहाल शिफ्टिंग का विषय है, ठीक है, शिफ्ट किया गया है और हमारी लड़ाई सिर्फ इस मजार की ही नहीं थी। हमारी लड़ाई उसके सामने जो दरगाह बनी है वो भी सरकारी जमीन पर उसका हिस्सा आ रहा है, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम प्रशासन से शासन से आशा करते हैं कि शीघ्र उसका भी ध्वस्तीकरण हो और उसे भी वहां से हटाया जाए, जिससे कि जाम की स्थिति ना हो और यातायात बाधित ना हो। और ये लड़ाई हमारी यहीं रुकने वाली नहीं है। हमने 27 मस्जिद मजारों को लेकर नोटिस और दिया हुआ है, जिसका भी समय चल रहा है, जिसमें आगरा की टीडी बगिया वाली मस्जिद है, पालीवाल पार्क में जो मजार हैं वो हैं और आगरा के मेंटल हॉस्पिटल के पास जो मजार है वो है। ऐसी करीब 27 मस्जिद मजारें हैं, उनको लेकर भी नोटिस दिया है। हमारी लड़ाई ऐसे ही चलेगी। हम सरकारी भूमि पर जो अवैध मस्जिद मजार दरगाह बनी हुई है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कोई भी धार्मिक स्थल अगर सड़क किनारे, सड़क फुटपाथ पर, बीच सड़क पर, सरकारी भूमि पर होता है तो उसे हटाया जाना चाहिए और इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, ध्वस्तीकरण हुआ है। सभी के लिए राहत की खबर है। नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार तिवारी। कहाँ मजार शिफ्ट कर दी गई है? जी तो किस तरीके का व्यवहार था कोर्ट में भी? प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग किया है और आम सहमति से हम लोगों की दरगाह को बड़े बाबा की तरफ शिफ्ट किया गया है और ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण सहयोग मिला प्रशासन का। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे छोटे भाई की मैसेज खत्म हो गई थी, उस वजह से साहब लोगों ने थोड़ा इसको डिले भी किया हमारे रिक्वेस्ट पर। कुछ लोगों ने कोर्ट में डाली आपने बड़ा दिल दिखाया मुस्लिम समाज लोगों ने। वो तो सब चलता रहता है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को जो है समाज का हित देखते हुए, जिससे कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह जो है बीच सड़क पे आ गए मेट्रो के चक्कर में, इस वजह से जो प्रशासन ने हम लोगों को कहा उस पर हम लोगों को अमल करना पड़ा। इसमें हिमांशु सर का पूर्ण सहयोग है हम लोगों के साथ और उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन का। गंगा यमुना तहजीब है, अब से नहीं काफी सालों से इस जगह पे है। यहाँ पे उर्स मुबारक जो होता है वो हिंदू मुसलमान करते हैं। इसमें मुसलमान 10% है, बाकी 90% हिंदू है। तो इस यहाँ पर ऐसा हिंदू मुसलमान वाला कोई मसला नहीं है। जी, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं। इन बुजुर्गों की नजर में सब एक हैं। मेरा नाम अदनान कुरैशी है। आवाज आ रही है, मजार को शिफ्ट किया गया है। ऐसा है, मजार जो है बीच रोड में बीच में आ गया था। जनहित में देखते हुए और हमारी बातचीत हो गई थी प्रशासन से, तो इस मजार को जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है
और आपसी भाईचारे के साथ ऐसी कोई बात नहीं। और विवाद को खत्म करते हुए और मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने आप को बड़ा दिखाते हुए इस काम को कराया। तो जो मजार शिफ्ट हुई है सामने दरगाह में, ये परमानेंट वही रहेगी। मजार नागेश्वर बाबा की जो दरगाह है वहाँ शिफ्ट कर दिया वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। कोई और भी पॉइंट चिन्हित किए थे क्या? नहीं कुछ नहीं, कहीं और शिफ्ट की जाए, कहीं नहीं। ऐसी मीटिंग हुई थी कि आप ये देखिए आगरा कॉलेज के सामने बीच रोड पे हजरत रुस्तम शहीद शाह बाबा की एक मजार थी और आए दिन एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं होती रहती थी। ट्रैफिक का आवागमन भी बाधित होता रहता था। इसके जो भी मुतवल्ली लोग हैं, इसके जो भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों से वार्ता के क्रम में उनकी आपसी सहमति के आधार पे जो है पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, PWD और नगर निगम की टीम के द्वारा आज उस मजार को जो है शिफ्ट किया गया है। कहाँ शिफ्ट किया गया है और कितने समय से लगातार बातचीत? इसमें दरगाह कमेटी के लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है और करीब 10 दिन पहले से हम लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया था और सामने ही एक दरगाह है जहाँ पे इस मजार को सकुशल वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, अभी जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। आगे की जो भी रणनीति होगी कमेटी से